इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। 10 मार्च को एक फोटो और एक वीडियो और एक सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हुई थी कि सुरेशानंद जी का आश्रम आना दर्शन करने के लिए। उस दिन हमारी टीम वहां पर मौजूद थी। 12 सालों के बाद हम भी सुरेशानंद जी से मिले और सुरेशानंद जी से हमने भी कुछ प्रश्न किए थे, तो उनके भी उन्होंने जवाब दिए थे। तो आज हम आप लोगों के साथ वो सारी बातें शेयर करना चाहेंगे कि क्या सुरेशानंद जी से हम लोगों ने प्रश्न किए थे और सुरेशानंद जी ने क्या उस प्रश्नों के जवाब दिए थे। तो आज हर एक मुद्दे पर मतलब बात हम करेंगे। तो सबसे पहला मुद्दा ये था कि हम भी 12 सालों से देख रहे हैं, लगातार हम लोग भी अलग अलग कवरेज कर रहे हैं पूज्य संत आसाराम जी बापू के बारे में, क्योंकि पूज्य संत आसाराम जी बापू 12 सालों से जोधपुर की जेल में थे। हमने भी अलग अलग वीडियो बनाए पूज्य बापू जी की रिहाई के लिए, और जो भी वीडियो हम बनाते थे उसमें सबसे ज़्यादा साधक एक ही कमेंट करते थे कि सुरेशानंद जी कहाँ है बताइए आप, सुरेशानंद जी कहाँ है बताइए आप। तो थोड़े दिन पहले ही हमने, कुछ महीनों पहले ही आश्रम के वक्ता श्री रामा भाई का हमने एक इंटरव्यू किया था, एक वीडियो हमने रिलीज़ की थी कि सुरेशानंद जी का फ़ोन आया था। तब भी काफ़ी सारे साधकों के ऐसे कमेंट आए थे कि ये झूठी बात है, झूठी खबर है, मतलब सुरेशानंद जी की तो हत्या हो गई, सुरेशानंद जी को आश्रम वालों ने अगवा कर लिया। इस तरह की बातें मतलब कमेंट के बॉक्स में साधक बार बार कमेंट कर रहे थे, और लगातार अभी तक कोई भी वीडियो हम डालते थे तो इसी मुद्दे पर साधक कमेंट करते थे और साधक जानना चाहते थे कि आखिर सुरेशानंद जी कहाँ है, जीवित है, नहीं है, कहाँ पर है सुरेशानंद जी। तो 12 सालों के बाद हमें भी सुरेशानंद जी से मिलने का मौका मिला। हम भी वहाँ पर मौजूद थे जहाँ सुरेशानंद जी आए थे। तो सुरेशानंद जी के साथ काफ़ी कुछ ऐसी बातें हुई और उन्होंने काफ़ी कुछ ऐसी बातें भी हमें बताई। तो सबसे पहले जब मैंने सुरेशानंद जी को हरिओम बाप जी, मतलब उनको सुरेशानंद जी को बाप जी के नाम से जाना जाते थे, तो मैंने बोला उनको कि हरिओम बाप जी, तो वो मेरी आवाज़ से ही पहचान गए, बोले नीलेश भाई हो आप। चौरसिया का भी उन्होंने जिक्र किया, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा दीपक चौरसिया का वीडियो बहुत वायरल हुआ था, मतलब सभी पत्रकारों की कैसे कोर्ट के अंदर मतलब उनका पेशी पर आना और हम लोगों का वहाँ जाना और उन लोगों की बैंड बजाना। तो उन्होंने मेरे को पहचान लिया। तो मैंने सबसे पहला प्रश्न यही किया कि सुरेशानंद जी क्या कहोगे आप, मतलब कि लोग तो बोल रहे थे कि सुरेशानंद जी का आश्रम वालों ने किडनैप कर लिया, उनकी हत्या तक करवा दी, तो उस मैटर पर आप क्या कहोगे। तो उन्होंने कहा ये सब फालतू की बातें हैं, बकवास बातें हैं, बोले ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर मैंने विशेषकर उनको बोला कि आप हमारी चैनल के माध्यम से क्या आप उनको मैसेज देना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, मतलब। तो उन्होंने विशेष करके उन्होंने बोला कि मैं विशेष करके उन लोगों का मेरा ये संदेश आप आपकी चैनल के माध्यम से पहुंचा देना। उन्होंने कहा कि समर्थ सदगुरु का मैं शिष्य हूं और जो भक्त हो महाकाल का, उसका काल क्या बिगाड़ सकता है। और विशेष करके सुरेशानंद जी ने जो 6 बातें कही थी वो भी आज आप लोगों के सामने हम शेयर करना चाहेंगे। वहाँ काफ़ी सारे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि वहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद थे, मतलब हम लोग भी वहाँ मौजूद थे। तो सुरेशानंद जी ने कहा कि लोगों की जो परछाइयाँ होती है वो काली होती है, मतलब जैसे कई लाइट के सामने आप खड़े रहो तो पीछे परछाई दिखती है, वो काली होती है। सूर्य नारायण जी का उदय हुआ हो, सूर्य नारायण के सामने आप खड़े रहो तो पीछे परछाई जो होती है ना, वो काली सभी की होती है। उन्होंने कहा कि पूज्य बापू जी की जो परछाई है ना, वो काली नहीं है। अगर पूज्य बापू जी की परछाई काली होती तो आज 12 सालों के बाद भी आप सब लोग, हम लोग जो खड़े हैं यहाँ पर, वो खड़े नहीं रहते। तो उनका कहने का अर्थ यही है, जो भी पूज्य बापू जी पर आरोप लगे उन आरोपों में कोई भी सच्चाई नहीं। और भी 5 बातें हैं, क्योंकि अंजनी भी मेरे साथ ही वहाँ थी। तो अंजनी और भी सुरेशानंद जी ने क्या क्या बातें बताई, जो खड़े थे और बताई थी सुरेशानंद जी ने। एक तो साधकों की श्रद्धा के बारे में कुछ बताया था। जी बिल्कुल, सुरेशानंद जी ने बताया कि जो गुरु भक्त होता है, गुरु भक्त अपने गुरु की याद में तड़पता है ना, तो उसका एक एक आंसू
फूल बनकर गुरु के चरणों में पहुंच जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, पक्की बात है। जो गुरु भक्त सचमुच में गुरु की याद में तड़पा है, गुरु की याद में रोया है, वो एक एक आंसू फूल बनकर गुरु जी के श्री चरणों में पहुंचता है, ये पक्की बात है। और भी बातें आगे सुरेशानंद जी ने जो कही थी। हाँ, अगली बात बताया उन्होंने, जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो उससे जो चीज वस्तुएं निकली थी वो सभी देवी देवता ले गए थे, लेकिन जो उसमें विष प्रकट हुआ था ना, उसको सिर्फ शिव जी ने अकेले ही पी लिया था। ठीक उसी प्रकार जो हम सभी गुरु भक्तों का विष रूपी संकट है, वो शिव अवतार बापूजी ने स्वयं अकेले ही सहन कर लिया है, और वो विष रूपी संकट हम सभी तक कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम सभी समर्थ सदगुरु जी के शिष्य हैं। कहा था, मतलब चौथी बात थी वो क्या थी सुरेशानंद जी? उन्होंने बताया कि ऐसी परिस्थिति में जो भी गुरु भक्त गुरु जी से जुड़ा हुआ है, उनका सुमिरन कर रहा है, उनका चिंतन कर रहा है, वो चाहे कोसों दूर हो गुरु जी से, वो गुरु जी के पास है। और जो पास में रहकर भी बाहर का चिंतन कर रहा है, तो वो गुरु जी से विमुख ही है। बोल रहे थे कि ऐसी परिस्थिति में जो गुरु भक्त गुरु जी से जुड़ा हुआ है, उनका सानिध्य पा रहा है, उनका सुमिरन कर रहा है, तो ऐसे गुरु भक्त को मेरा प्रणाम है। ऐसा उन्होंने ऐसा किया। ये बोला, मतलब कि 12 सालों से, मतलब उनका कहने का एक अर्थ था कि 12 सालों से मतलब बापू जोधपुर की जेल में थे, और अभी भी पूज्य बापू जी को जो अंतरिम जमानत मिली है, तो साधकों को मिलने की अनुमति नहीं है। भले बोले साधक कितना भी दूर हो, मतलब लेकिन वो चिंतन गुरु जी का कर रहा है, मतलब श्रद्धा है, उनमें विश्वास है, तो गुरु जी के करीब है, मतलब। और आगे क्या बातें की? और उन्होंने ये भी बताया कि मैं ऐसी परिस्थिति में किसी कारणवश भले ही उनके पास नहीं हूँ, आश्रम में नहीं हूँ, लेकिन ऐसी परिस्थिति में जो गुरु भक्त आश्रम में रह रहे हैं, गुरु जी के चरणों में रह रहे हैं, उन सभी गुरु भक्तों को मेरा प्रणाम है, क्योंकि ऐसे गुरु भक्तों के दासों का मैं दास हूँ, ऐसे करके प्रणाम किया था। और अगली बात बताया कि जो गुरु जी को राहत मिली है, अच्छी बात है, लेकिन हम सभी लोग इस महाकाल की नगरी में हैं, तो महाकालेश्वर से प्रार्थना करें कि हमारे नारायण साईं जी और पूज्य बापू जी हमेशा के लिए निर्दोष साबित हो जाएं। तो ये छठी बात में उन्होंने पूज्य नारायण साईं जी के लिए भी संकल्प करवाया था, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारे लोग थे, और तो उनके बीच ही सुरेशानंद जी ने नारायण साईं जी का भी जिक्र किया कि नारायण साईं जी भी जेल के अंदर बंद है, झूठे आरोपों में बंद है, और पूज्य बापू जी को भी जो झूठे आरोपों में फंसाया गया। तो अभी जो पूज्य बापू जी को सुप्रीम कोर्ट से जो अंतरिम राहत मिली है, अंतरिम जमानत मिली है, उसमें काफ़ी सारे शर्तें रखी हुई है। तो बोले हम महाकाल की नगरी में खड़े हैं, महादेव से यही प्रार्थना, सब साधक यही संकल्प करेंगे, पूज्य नारायण साईं जी को और पूज्य बापू जी को मतलब पूर्ण राहत मिले। तो सभी साधकों ने मिलकर वहाँ संकल्प भी किया। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का